हिमाचल में मॉनसून ने इस बार भारी तबाही मचाई। कहीं लोगों के आशियाने उजड़ गए तो कहीं लोगों ने अपनों को खोया। तबाही की तस्वीरें बेहाव कर देने वाली थी। हिमाचल में करीब 12,000 आपदा प्रभावित परिवारों के सर से छत चली गई। उनकी संपत्ति के नुकसान का बड़ा आंकड़ा सामने आया है। तो वहीं सुखविंदर सिंह सरकार इन परिवारों के पुनर्वास में फॉरेस्ट एक्ट की बाधा से जूझ रही है। कई केस हमने देखे हैं कि जिनकी ज़मीन जो है वो धंस गई है या बिल्कुल बह गई। ठीक है, मैंने खुद जो है कसौली क्षेत्र में, विधानसभा कसौली में करीबन 50 बीघे का पैच जो है वो इकट्ठा ही चले गया, वो कभी बन ही नहीं सकता। हालांकि उस लैंड के अंदर एक जो बीपीएल परिवार को घर मिलता है वो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो कई ऐसे केस हैं जिनकी ज़मीनें चली गई हैं, बह गई हैं और रहने योग्य नहीं है। अब उसके बारे में मंथन ज़रूर चल रहा है, फॉरेस्ट से भी बातचीत चल रही है, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट में है कि कोई भी फॉरेस्ट की लैंड नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो ये मामला जो है सेंटर से भी हम उठाया जा रहा है। और हिमाचल एक ऐसी जगह है जहाँ पे सरकार की अपनी ओन्ड, स्टेट गवर्नमेंट की ओन्ड लैंड्स बहुत कम है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ जंगल है और वन है। तो इसलिए इसके एक्सप्लोर करा जा रहा है कि लोगों को जो है एक्सचेंज ऑफ लैंड जो है, जो उनकी ज़मीन बैठ गई है या बह गई है, वो सरकार के नाम करके उनको नई ज़मीन, नई जगह अलॉट कैसे की जा सकती है। दरअसल लाहौल स्पीति के दौरे से हाल ही में लौटे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने राज्य में हुए नुकसान का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों के घर उजड़ने के साथ उनके खेत खलिहानों को नुकसान पहुंचा है। 30 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे डिपार्टमेंट में दिए हैं 2000 घरों के लिए। साथ ही 11 अगस्त की चिट्ठी जो है हम लोगों ने दिल्ली लिखी थी। हमारे सेक्रेटरी, हमारे डायरेक्टर और मैं खुद जो है दिल्ली गए थे और सभी एमओएस से मिले थे और सेक्रेटरीज और जॉइंट सेक्रेटरी से मिले थे। और उस टाइम के अनुसार जो है 8-9 अगस्त को हम लोग गए थे। उस टाइम के हिसाब से करीबन 6500 घरों का नुकसान हुआ था। तो जो भी ऑफिशियल फिगर था, हमने 11 तारीख को चिट्ठी लिखी थी, 11 अगस्त को, और 24 अगस्त को हमारे को 6551 घर के करीब जो है केंद्र सरकार ने भी हमारे को दिए हैं, जिसका वितरण जो है हमें 24 सितंबर से पहले जो है जो भी पात्र व्यक्ति हैं उसको देना है। सभी की जियो टैगिंग हो चुकी है। 6500 घर तो टोटली डैमेज हैं, जो रहने योग्य नहीं है, और टोटल जो है करीबन 13,000 घर जो है वो 13,500 घर इफेक्ट हुए हैं, जिसमें क्रैक आए हैं या रहने लायक नहीं है। तो 6500 के अलावा जितने घर हैं उनको राहत राशि दे दी है। और अभी जो है करीबन 1.5 लाख रुपए, हम 1,30,000 रुपये सेंटर से आया है प्रति घर। 20,000 रुपये जो है हिमाचल प्रदेश सरकार खुद वहन करेगी और 12,000 रुपये का बाथरूम के लिए अलग देगी। टोटल 1,62,000 रुपये जिनका घर रहने योग्य नहीं है उनको देगी। वहीं उन्होंने राज्य के जिला परिषद कैडर के करीब 5,500 कर्मचारियों को ग्रामीण विकास विभाग में मर्ज किए जाने की मांग पर अनिरुद्ध सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जिला परिषद कैडर के जितने भी लोग हैं उनसे विस्तृत बात हमारी कई राउंड ऑफ मीटिंग्स हुई है। उनकी 2 मुख्य डिमांड है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वो लोग मिले हैं, पूरा डेपुटेशन विधानसभा, पिछली विधानसभा के दौरान भी। उनका जिला परिषद कैडर को रूरल डेवलपमेंट में मर्ज करने बारे एक इशू उनका ये है। उसके लिए फाइल जो है वो फाइनेंस में गई है, क्योंकि ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। करीबन 5500 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हमारे पंचायती राज रूरल डेवलपमेंट में हैं। उनको मर्ज करना है क्योंकि सीनियरिटी का इशू आता है, फिर उनकी तनख्वाहें जो है उसका इशू आता है। कुछ कईयों की तनख्वाहें जो हैं वो कंटीजेंसी से दी जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक छोटा विषय नहीं है, इसके ऊपर मंथन कर रहे हैं हम लोग। खुद भी जो है गंभीर है कि मर्ज होने चाहिए एक ही। उधर विक्रमादित्य का कहना है कि अब प्रदेश में 60 ही सड़कें बंद हैं, जिन्हें 15 सितंबर तक खोलने का टारगेट रखा गया है। अब धीरे धीरे जो है वो प्रदेश नॉर्मलसी की ओर वापस आ रहा है। और आज सुबह ही मैंने रिव्यू मीटिंग अपने डिपार्टमेंट के साथ करी है। अब कुल मिला के केवल 60 सड़कें हैं प्रदेश में जो अभी बंद हैं। बाकी सब सड़कें प्रदेश के अंदर जो है वो ओपन कर दी गई हैं। उनको भी इमीडिएटली खोलने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। और 15 तारीख, जैसा आप जानते हैं, हमने डेडलाइन दिया है कि 15 तक सारी सड़कें प्रदेश के अंदर जो है वो खुल जानी चाहिए। और जिस तरीके से स्थिति बनी है, मुझे विश्वास है कि वो कार्य पूरा होगा। हमारी राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस पार्टी की आदरणीय प्रियंका वाड्रा गांधी जी जो है वो कल
हिमाचल आ रही हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने दौरा करना है और इसके लिए कुल्लू मनाली का, मंडी का और सोलन के कुछ क्षेत्रों का वो दौरा करेंगी। इसलिए मुख्यमंत्री जी भी उनको कल रिसीव करने जा रहे हैं, पार्टी की अध्यक्षा भी उनको रिसीव करेंगी और क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट का उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान है, तो उनको ब्रीफ करने के लिए हम कुल्लू में उपस्थित रहेंगे, जिसके लिए मैं आज कुल्लू जा रहा हूं और पूरी उनको स्थिति बताई जाएगी। बता दें कि प्रदेश में इस बार मॉनसून कहर बनकर बरसा। हिमाचल प्रदेश आपदा से धीरे धीरे उभर रहा है। प्रदेश सरकार आपदा से निपटने के लिए काम कर रही है और केंद्र सरकार से हिमाचल में हुई त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की सरकार कोशिश में जुटी है। शिमला से सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।